अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम मुनव्वर शाह स्काई रियल्टी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मेरे साथ हमजा चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि अपना बहरिया स्काई की आन है, शान है बहरिया स्काई की कामयाबी में जिनका बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार है, जिनको कि हम और हमारी मार्केट के लोग हमजा चौधरी के नाम से जानते हैं। आज वो हमारे दरमियान है। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे बहरिया स्काई के रिलेटेड कि बहरिया स्काई में ऐसी क्या तर चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहरिया स्काई को हर बंदा इससे बहरिया स्काई से वाकिफ़ है कि ये एक हाई राइज बिल्डिंग बहरिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बहरिया टाउन के अंदर लोकेट कर रही है। तो जी अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मुनव्वर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमजा भाई के देखें कि कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में आता है तो उसके कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से अपना वो या तो सक्सेसफुल साबित हो जाता है या नॉर्मली रहता है और या तो बिल्कुल डूब जाता है। तो बहरिया स्काई जो सबसे पहले की मार्केट में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ और बहरिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोजेक्ट साबित हुआ, तो इसकी सबसे पहली रीज़न मुझे ये बताएं कि बहरिया स्काई को ही क्यों चुना गया? हर बंदे ने बहरिया स्काई की तरफ क्यों अपना इंटरेस्ट शो करवाया? कि आप सोशल मीडिया को भी देख लें, जहाँ पर भी आप देखें कि आपको बहरिया स्काई ज़रूर नज़र आता है, तो इसकी अहम वजह बताएं कि क्यों? बिल्कुल मुनव्वर भाई, ऐसा है कि जो बहरिया स्काई की, तो वैसे अगर हम बातें शुरू करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे तो वैसे ही हमारे चले जाएंगे सिर्फ उसकी जो है वो यूनिकनेस बताते हुए। हम इसको कट शॉर्ट करते हैं इसमें कि सबसे पहले तो लोकेशन आती है। किसी भी प्रोजेक्ट की जो है वो लोकेशन बहुत मैटर करती है। इसकी लोकेशन जैसे है, ये मेन रायवन रोड के ऊपर प्रोजेक्ट वाक़ है और फिर उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है मार्केट में इसकी हाइप की, और अल्हम्दुलिल्लाह देखा गया मार्केट में। अभी जैसे आप मुझे बता रहे हैं, इसी तरह मेरे और भी दोस्त अहबाब जो हैं वो बता रहे होते हैं कि बहरिया स्काई पिछले दिनों में मोस्ट सर्चिंग प्रोजेक्ट रहा है यूट्यूब सर्च इंजन का। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर बहरिया स्काई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर ये बहरिया का है टॉलेस्ट मॉल एक चीज़, और उससे भी बड़ी चीज़ के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है बहुत फास्ट है। ये तो हकीकत आपने देखा है कि जो हमने कमिटमेंट्स की हैं, हमने कहा 150 डेज़ के अंदर बेसमेंट कंप्लीट कर देंगे, हमने 155 डेज़ के अंदर बेसमेंट कंप्लीट कर दी। हमने कहा 30 डेज़ के अंदर जो है वो ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर देंगे, हमने किया। अब आपके सामने हमारा फर्स्ट फ्लोर जो है वो कंप्लीट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन देखी जाती है जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड जो है वो जनरेट और मज़ीद इसकी डिमांड मज़ीद आगे आएगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी, वेरी गुड। मतलब बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के लिहाज से मैंने भी अपनी सर्विस में पहली दफ़ा मार्केट में ये प्रोजेक्ट देखा कि इतनी रैपिडली कंस्ट्रक्शन बहरिया स्काई की गई इसमें, क्योंकि इन्होंने अपना टॉवर क्रेन का भी इस्तेमाल किया जो कि पहली दफ़ा बहरिया में इस्तेमाल हुआ, इससे पहले नहीं था। और जो कि पार्किंग बिल्कुल वो भी पहली दफ़ा बहरिया में आ रही है, क्योंकि हम तो देखेंगे हम तो बहरिया में शुरू से काम कर रहे हैं, तो बहरिया के सारे मामला भाई इसमें आप ये चीज़ ऐड ऑन करें कि हमने वो हरकतें की हैं कि जो कि इस टाइम बहरिया में कोई भी बहरिया क्यों कह रहा हूँ मैं ओवरऑल लाहौर की बात करूँ, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूँ, तो यहाँ पे जो हमने चीज़ें की हैं, जो हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, वो किसी भी डेवलपर ने की। हमने कंस्ट्रक्शन को लाइव कर दिया। होता क्या है जी, आम डेवलपर अपने लिए कंस्ट्रक्शन को तो लाइव करते ही करते हैं कि जी को सही लग रहा है, सारा कुछ चीज़ें सही जा रही हैं, ठीक है। दुनिया के लिए लाइव कर रहे हैं आप बहुत नहीं कर रहे कि आपके क्लाइंट्स को पता हो कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो यहाँ पे आगे ब्रेक करती है कि जहाँ उनके इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, आइदर वो चीज़ बन भी रही है कि नहीं बन रही। जी मुझे नाज़रीन, बिल्कुल ये एक बहुत ही अहम एक पॉइंट है कि आपकी सेटिस्फेक्शन तो इसमें आ ही जाती है, लेकिन डेवलपर की इस पे जो कि ऑनेस्टी है अपने क्लाइंट्स को लेकर कि आप कभी भी किसी भी वक्त अपने घर पे बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप पार्क में बैठे हैं, कहीं पर भी आप बैठे हैं, आपने जस्ट यूट्यूब के ऊपर ओजी डेवलपर क्लिक करना और आप इसकी लाइव देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन की क्या अपडेट है। कंस्ट्रक्शन का काम जो कि ये कहते हैं कि हमारा काम बहुत तेज़ी से जारी है, तो आप किसी भी वक्त उसको ओपन करके आप देख सकते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। तो जी मौजूद नाज़रीन, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके क्लियर हुए। अब एक और जो कि मैंने जो खुद फील किया है वो ये है कि अब मैंने अपनी सर्विस में जब भी देखा है कि लोगों का ज़्यादा रुझान आज से कुछ अर्सा पहले रहा था कि यार हमारी अपनी ज़मीन हो, हमारा प्लॉट हो, और हमारी जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीन भी अपनी और हमारा सामान भी अपना हो। तो ये एक बहुत ही अपना न्यूली चीज़ मार्केट में आई है कि अब देखें कि मार्केट में आए दिन इतने नए अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि तारीख में आज से पहले नहीं आए, इन दिनों जो आ रहे हैं।
तो फिर भी लोगों ने अपना उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को छोड़ के अचानक से हाई राइज के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो करवाया है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया अरसा मार्केट में बैठे होगा। ये जो पहलू आजकल देखने को मिल रहा है कि जिसको हम कोई और बात करते हैं कि ये अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वो कहता है सर इधर जो हाई राइज है उसके बारे में बताएं। इसमें आपके मैं थोड़ी सी राय मांगूंगा कि आपका क्या इस पे पॉइंट है? मुनव्वर, इसके तो जो है ना वो वैरायटी ऑफ रीजंस हैं कि क्यों जो है वो हाई राइजेस में इन्वेस्ट करना चाहिए और अब दुनिया क्यों जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट से पीछे हट रही है। मैं इसको जो है वो कट शॉर्ट करूँगा। जी। एक चीज़ ये कि अब लोगों को पता चल चुका है, अवेयर्ड हैं लोग, अवेयरनेस इतनी आ चुकी है कि कहाँ फ्रॉड हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स के अंदर लोगों को नहीं पता चलता कि उनके साथ बेसिकली फ्रॉड हो रहा है। और वो फ्रॉड कैसे हो रहा है? एक चीज़ है कि एक लैंड है, अब कोई भी 2 नंबर चीज़ है, देखिए 2 नंबर चीज़ बेचना कितना कोई मुश्किल है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ इसकी और कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। 2 नंबर चीज़ आपकी 10 बिक जाएगी। आपके पास सबसे पहले जो है वो गोल्ड क्रेडिट ऑफिस होना चाहिए। गोल्ड क्रेडिट ऑफिस और ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए कि लोग अट्रैक्ट हों उस पर, ठीक है। और उसके अंदर आपने बिठाई होंगी आई कैंडीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कैंडीज हैं और उन पर जो है वो बिल्कुल जो है वो आप समझ लें कि मुस्लिम कपड़े हराम है। मैं देखता हूँ आपका प्रोजेक्ट कैसे नहीं बिकता। ऐसे ही है कि देखिए कि कोई भी होस्टिंग प्रोजेक्ट है, कोई कहता है कि हम आपको बहुत ज़्यादा अमेनिटीज़ देंगे, हम आपको बेशुमार प्लॉट्स देंगे, कि ओवर सेलिंग हो जाती है। लेकिन उधर किसी को ये भी पता चलता कि अब इसके पास क्या 10 मरले जगह या 10 किनाल जगह 10 एकड़। एक चीज़ ऐड करें कि अब एक ग्राउंड है जी, अब ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन होगी, सड़कें बनेगी, घर बनेंगे, सब चीज़ें बनेंगी। अब एक इन्वेस्टर है या फिर एक बायर है, वो अब वो ज़मीन ही देख रहा होगा कि वो आज भी ज़मीन है, 4 साल भी ज़मीन है, 5 साल बाद भी ज़मीन की ज़मीन ही रहनी, वो प्लॉट्स है। अब हाई राइज के अंदर ना फ्रॉड नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अनटिल अनलेस कि आपका हाई राइज जो है वो सूदी ना हो। जो ये आपको कहते हैं जी 6% गारंटी का रेंटल ले लें, आप 7% गारंटी का रेंटल ले लें और आप जो है वो हमसे ये चीज़ परचेज कर लें, हम आज आप पैसे देंगे, हम अगले महीने आपको इसका रेंट देना शुरू कर देंगे। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती आप उसका रेंट दे रहे हैं अगले महीने? बिल्कुल, ये तो गलत। ये जो लोग हैं ना ये बेसिकली भाग जाएंगे एट द एंड, या फिर ये प्रोजेक्ट को इतना लेट कर देंगे कि पहले उस पैसों को डबल ट्रिपल कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हाई राइज बेसिकली ग्राउंड डला, फर्स्ट फ्लोर डला, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इट्स मीन आपके जो पैसे लैंड हुए हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट लैंड हुई है, वो आपको नज़र आ रहा है कि जी कंस्ट्रक्शन हो गई है, उसमें फ्रॉड नहीं होता। बिल्कुल ऐसे देखेंगे। इस सर नादरीन एक ये भी जहन में सवाल आता है कि हम हाई राइज में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि चलो ज़मीन का तो हुआ कि हमें, मैं मादर से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन क्लाइंट्स हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि ज़मीन का तो लोग कहते हैं कि जी हमें पता है ये हमारी ज़मीन है, हमने इसको कल को बना लेना है। अब हाई राइज में एक प्लॉट है, उसके ऊपर अब आप पर वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी लेट कर देते हैं, कितना डिले कर देते हैं। तो क्लाइंट को तो उसका तभी फायदा जब उसको उसका पोजेशन मिलेगा। आप उसको लाइक ए ग्रे स्ट्रक्चर भी अगर तैयार कर देते हैं, उसकी फिनिशिंग नहीं होती, तो क्लाइंट के वो किस काम का है? तो इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि आपके डेवलपर जो आपका ये प्रोजेक्ट है, आपकी क्या इसमें राय है कि आप टाइम से पहले क्लाइंट्स को कि आया कि बिल्कुल डिलीवर करेंगे या इसमें कोई कोताही रहेगी? मुनव्वर भाई, मैंने जनवरी में जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जनवरी में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसकी सेल आफ्टर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है। हमने प्लॉट रख के नहीं बेचना। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक। हमने कंस्ट्रक्शन के बाद उसको बेचना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद कहते हैं इस चीज़ को कि बहरिया स्काई इज़ अ मोस्ट सेलेबल प्रोजेक्ट ऑफ बहरिया विसिनिटी, और ये हकीकत है। हमने अब तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ से ऊपर चले गए हैं अपनी सैलरी में, ठीक है। हाँ जी, ऐसे। अब मैं आता हूँ कंस्ट्रक्शन की बात। कंस्ट्रक्शन हमने जनवरी में अपनी डिगिंग स्टार्ट की। हमने ज़्यादातर टाइम लगता है आपका बेसमेंट से हम बाहर आ चुके हैं, हमारा ग्राउंड कंप्लीट है, हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो रहा है। अब पीछे क्या रह गया? बीम खड़े करने हैं, लेंटर डालना है, बीम खड़े करने हैं, लेंटर डालना है। इट्स मीन कि हमने जो कमिटमेंट्स की हैं वो पूरी की हैं और इंशाल्लाह ताला इसी तरह पूरी करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। अब एक पॉइंट यहाँ पे आपने कहा कि लोगों को ठीक है प्लॉट वगैरह हैं, नज़र आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अपनी क्लाइंटल होती है, कुछ लोग होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लैंड करते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको रेंटल चाहिए होता है। मुझे एक चीज़ बताएं आप,
एक प्लॉट जो है उसकी कीमत है, सराउंडिंग में देखा हूँ 5 मरले का प्लॉट आपको मिल जाता है। अब इसी की सराउंडिंग की बात कर लें, किसी की बात कर लेते हैं। ऑर्चिड 4 में हम बैठे हाँ हैं, जी। यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट जो है वो 50 लाख से लेके कुछ 70 लाख के दरमियान प्लॉट आपको मिल जाएगा एज पर लोकेशन। सबसे सस्ता प्लॉट इधर सबसे सस्ता जो है ना वो आपको 50 में मिल जाएगा, 45-50 के अंदर सराउंडिंग में सबसे सस्ता ये है। सराउंडिंग में, ठीक है। अब आपने वो प्लॉट परचेज कर लिया नेट कैश लमसम, अपने कैश पैसे दिए उसमें, कैसे दिए आपने, ठीक है। आपका कैपिटल एकदम ग्राफ नीचे गया, आपका जो है वो कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट हो गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट के आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। कंस्ट्रक्शन आज के दौर में 5 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है 80 to 90 लाख। बिल्कुल ऐसे। आप फिनिशिंग करने लगेंगे तो उसके ऊपर 25 से 30-40 लाख रुपया, अगर रॉयल फिनिशिंग कर रहे हैं तो 40 लाख रुपया कहीं भी नहीं गया, कहीं भी नहीं गया, लग गया जी। अब आपका वो जो घर तैयार हुआ है वो हो गया है जी तकरीबन राउंड अबाउट कोई 2 के सर्कल में, 2 के सर्कल में। अब आपने तो लेना था रेंट 2 करोड़। मुझे बताएं वो कौन सा बिजनेस है कि आपने इतनी बड़ी कैपिटल जो है वो लैंड कर दी है और रेंटल आ रहा है 40 से 50 हज़ार रुपये। और इसमें ये भी है कि आपने इधर बहरिया स्काई में या किसी भी हाई रेज प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उधर आपने जस्ट डाउन पेमेंट करनी है, 20% डाउन पेमेंट करनी है, बाकी आपने मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपने पैसे देने हैं। और जब तक आपके वो पैसे क्लियर होने हैं, आपको तब तक अपना उसका पोजेशन मिल जाना है और आप अपनी छत के मालिक होंगे कि जिसमें आपको देखें कि मॉल के अंदर तमाम तर अमेनिटीज़ आपको मिलती हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़, स्कूल, फर्स्ट एड के लिए तमाम तर जो भी एक ज़रूरत है ज़िंदगी को चीज़ें दरकार होती हैं। तो बिल्कुल मैं हमजा साहब आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हाई राइज में एक तो जहन का सुकून है, कोई देखें कि अब कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ी बात मुनव्वर भाई यहाँ पे आप ऐड करें कि रेंटल है। हाँ, रेंटल है 2 करोड़ लगा के मिल रहा है 50, तो इधर 50-60 लाख लगा कर वो भी इंस्टॉलमेंट 70 लाख लगा के 60 लाख लगा के आपको 70,000 रेंटल मिल रहा है पर मंथ। तो वो भी कंफर्म है, वो भी कंफर्म मिलना ही मिलना है। आया के घरों में होता है कि एक आ रहा है और एक जा रहा है, फिर उसको दोबारा से रेंट आउट करने में भी टाइम लगता है। तो बिल्कुल हमजा भाई आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इस पर थोड़ी सी हमारे क्लाइंट्स को क्लियर किया। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये था आज का ओवरव्यू बहरिया स्काई के रिलेटेड जो कि हमने बकौल हमजा चौधरी के सुना। और मैं खुद मुतमईन हूँ इस प्रोजेक्ट से कि ये मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे रैपिड कंस्ट्रक्शन करने वाला ये प्रोजेक्ट मार्केट में साबित हुआ। और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि ये टाइम से पहले डिलीवर होगा। और जो भी आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस प्रोजेक्ट से, इंशाल्लाह ताला ओजी डेवलपर आपकी वो उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका मुनव्वर शाह। थैंक्स हमजा भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।